अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हफ्सा ऑनलाइन एकेडमी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल हफ्सा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को, फाटा बिल को और गिलगित बल्तिस्तान को। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है वन पेपर की, तो इसमें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। और इससे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले है द पार्लियामेंट इन पाकिस्तान इज़ बाई कैमरल। लेजिस्लेटिव सिस्टम देख रहे हैं ना, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। तो पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की है वो बाई कैमरल है, दो मुकन्ना निज़ाम है। कोशिश किया करें कि अपने हैंड आउट नोट्स जो हैं वो साथ साथ लेते जाया करें। कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, जो जो चीज़ें नई जो होंगी वो आपने लिखनी है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है और इसको बाई कैमरल को, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, उसको मजलिस शूरा भी कहा जाता है। और इसके कंपोनेंट्स हैं प्रेसिडेंट प्लस नेशनल असम्बली, और इसको लोअर हाउस कहा जाता है। और सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है। उसकी 104 सीटें हैं और मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असम्बलीज एंड द टेरिटरीज रिप्रेजेंटेड इन द नेशनल असम्बली। ये जो सेनेटर्स होते हैं ये प्रोविंशियल असम्बलीज के मेंबर से इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और जो सेनेटर्स का वन हाफ जो है वो हर 3 साल बाद रिटायर होता है और उन सीटों पे दोबारा इलेक्शंस होते हैं। तो इनका जो टोटल टेन्योर होता है सेनेटर का वो 6 साल का होता है। लेकिन 104 जिस तरह सीटें टोटल हैं, तो 52 सीटों पे इलेक्शन हर 3 साल बाद होंगे। 3 साल बाद 52 सीटों पे इलेक्शन होंगे, तो पिछले जो 52 लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो वो जो 52 नए सेलेक्ट होके आएंगे वो अगले 6 साल तक रहेंगे, और 3 साल बाद जो दोबारा इलेक्शन होगा वो अगले 52 का होगा। इस तरह इसका जो टेन्योर बनता है वो 6 साल का बनता है। और नेशनल असम्बली की अभी तक 342 सीटें हैं, लेकिन अब 2024 चूँकि स्टार्ट हो चुका है, तो जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 6 सीटें नेशनल असम्बली की कम हो जाएंगी। तो जिसमें से एक पंजाब की सीट कम होगी, जनरल सीट जो है नेशनल असम्बली की, और 5 KPK की कम हो जाएंगी। तो टोटल 336 सीटें रह जाएंगी। और जो जनरल सीट्स जो हैं नेशनल असम्बली की टोटल, वो अभी 272 हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद 266 रह जाएंगी। और 60 सीटें रिज़र्व हैं वुमेन कोटा की, और 10 सीटें रिज़र्व हैं नॉन मुस्लिम की। और आगे देखते हैं कि इलेक्शन में पार्टी पोजीशन जो हैं कि कौन सी पार्टी की पोजीशन किसके पास है, कौन सी पार्टी का कौन सा रहनुमा है। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स। अवामी नेशनल पार्टी और ANP, इसके जो लीडर हैं वो असफंदियार वली ख़ान। उसके बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी और BNP-A, ये मीर इसरारुल्लाह ज़हरी इसके लीडर हैं। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जाम कमाल ख़ान लीडर हैं। और जमात इस्लामी और JI, ये सिराजुल हक। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और JUIF, ये फजलुर रहमान इसके लीडर हैं। उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी। उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन और MQM-L, ये नदीम नुसरत इसके लीडर हैं। आगे पख्तूनख्वा अवामी पार्टी और PKMAP, ये महमूद खान अचकज़ई इसके लीडर हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और PMLF, ये पीर पगाड़ो और सैयद शाह मर्दान शाह 2। आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ इसके लीडर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये PPPP, ये बिलावल भुट्टो जरदारी एंड असफ़ अली जरदारी। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI, इमरान खान इसके लीडर हैं। पाक सरजमीन पार्टी और PP, मुस्तफ़ा कमाल इसके लीडर हैं। कौमी वतन पार्टी और QWP, आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव इसके लीडर हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक, ये तारुल कादरी की जमात है। आगे सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है उसके बाद जो है 336 सीटें रह जाएंगी। ये 2024 में 336 सीटें होंगी नेशनल असम्बली की।
जिसमें 266 जो हैं वो जनरल सीट्स होंगी जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से फिल होंगी, और 10 सीटें रिज़र्व होंगी मिनॉरिटीज़ के लिए, और 60 सीटें जो है वुमेन कोटा से फिल की जाएंगी। आगे जो प्रोविंसेस हैं उनकी सीटें देख लेते हैं कि नेशनल असम्बली में पंजाब की कितनी सीटें हैं, बलूचिस्तान की और KPK की और सिंध की और फेडरल की कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे पहले पंजाब की 141 सीटें हैं जनरल सीट्स, और वुमेन सीट्स जो हैं वो 2 हैं, 32 हैं, और टोटल इसकी 173 सीटें बनती हैं। आगे सिंध की इसी तरह 61 जनरल सीट्स हैं और 14 वुमेन कोटा की सीट्स हैं, तो टोटल इसकी 75 बनती हैं। आगे KPK की 45 सीट्स हैं, स्टिल अभी तक जो है 51 है, लेकिन 2024 का इलेक्शन जो है वो 2024 के इलेक्शन तक 51 थी, उसके बाद जो है ये 45 होंगी, और वुमेन कोटा की 10 सीटें, टोटल 55 होंगी। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं जनरल सीट्स, और 4 सीट्स वुमेन कोटा की हैं, टोटल 20 सीटें हैं। फेडरल की 3 सीटें हैं जनरल सीट्स जो हैं इस्लामाबाद कैपिटल की, तो टोटल इसकी 3 ही सीटें हैं, और ये सारे सूबों की मिला के 266 बनती हैं जनरल सीट्स, और 60 वुमेन कोटा की सीट्स, 10 मिनॉरिटीज़ की बनती हैं, और टोटल जो है वो 336 हैं। और ये जो सीट्स मैंने आपको बताई हैं कमी बेशी हुई है, ये 2023 की जो डिजिटल सेंसिस जो हुई हैं उसके बाद ये जो असर पड़ा है इन पे, 6 सीटें टोटल जनरल असम्बली की कम हो गई हैं। और जो फाटा जम हुआ था KPK में, उसकी सीटें भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह एडजस्ट की गई हैं। आगे नोट नीचे लिखा हुआ है, करंटली नेशनल असम्बली सीट्स आर 342 अकॉर्डिंग टू 25th अमेंडमेंट। नेशनल असम्बली सीट्स विल बी 336 एंड सेनेट 96। सेनेट की हमने अभी पढ़ा है कि 104 सीटें हैं, लेकिन 2024 और इसके बाद जो है 96 सीट्स हो जाएंगी। फाटा की जो 8 सीटें थी सेनेटर की वो ख़त्म हो जाएंगी, और 2024 में सेनेट का इलेक्शन भी होने वाला है। आगे 15 असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान, अब 1947 से ऑनवर्ड देख लेते हैं। जो टोटल असम्बलीज़ 2024 के इलेक्शन से पहले पहले की असम्बलीज़ 15 असम्बलीज़ गुजर चुकी हैं टोटल। ये अपने MCQs के तौर पे आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिवली। फर्स्ट असम्बली थी 1947 से 1954 तक इसका टेन्योर था। सेकंड असम्बली 1955 टू 1958 तक इसका टेन्योर। थर्ड असम्बली 1962 से 1965 तक है। ये आपने इसी तरह, ये मैंने करेक्शन की हुई है, आपने इसी तरह इसको याद रखना है 1965 तक। आगे फोर्थ असम्बली जो है 1965 से 1969 तक है। फिर फिफ्थ असम्बली 1972 से 1977 तक। आगे सिक्स्थ असम्बली जो है 1977 से 1977 में ये ख़त्म हो गई थी। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग गया था, तो ये 1977 तक इसकी मुद्दत थी। आगे सेवन्थ असम्बली जो है वो 1985 से 1988 के दरमियान थी। आगे एट्थ असम्बली 1988 से 1990। आगे नाइन्थ असम्बली 1990 से 1993। आगे टेंथ असम्बली 1993 से 1996। आगे 11th जो है 1997 से 1999 तक। ये 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था जनरल मुशर्रफ ने, तब तक इसकी मुद्दत थी। आगे जो 12th असम्बली है 2002 से 2007 तक। आगे 13th असम्बली मार्च 17 2008 से 2013 तक टेन्योर था। आगे 14th असम्बली जो है 2013 से 2018 तक, और 15th असम्बली 2018 से 2023 तक इसकी मुद्दत थी। आगे जो है सीट्स ऑफ सेनेट देखते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 17 आर दोज ऑफ वुमेन। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिज़ोल्व सेनेट। अब सदर जो है वो सेनेट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। असम्बली जो है नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन सेनेट को नहीं कर सकता। आगे पंजाब में कितनी सीट्स हैं सेनेटर की। जनरल सीट्स चारों सूबों की 14 सीट्स हैं, और वुमेन कोटा की भी चारों सूबों की 4 हैं, लेकिन फेडरल की जो है वो जनरल सीट्स 2 हैं और वुमेन कोटा की 1 सीट है। और मिनॉरिटीज़ की चारों सूबों की 1 सीट है।
और कैपिटल की कोई सीट नहीं है मिनॉरिटीज़ की। आगे टेक्नोक्रेट्स, ये भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेक्नोक्रेट्स क्या होता है। टेक्नोक्रेट्स एंड उलमा, ये चार सीट्स हैं चारों सूबों की, और जो फेडरल की है वो एक सीट है। और फेडरल की जनरल सीट्स 2 हैं। और फाटा की जो जनरल सीट्स हैं वो 8 थी, लेकिन अब फाटा जम हो चुका है केपीके में, और सेनेटर की 8 सीट्स फाटा की ख़त्म हो चुकी हैं। और पाकिस्तान की टोटल 2024 के इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन तक 66 सीटें हैं, और 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें इसकी 8 सीटें ख़त्म हो जाएंगी फाटा वाली, तो ये 58 सीट्स रह जाएंगी। और वुमेन सीट्स 17 है टोटल, और मिनॉरिटीज़ की 4 सीटें हैं पाकिस्तान की टोटल जो हैं। टेक्नोक्रेट्स की 17, टोटल 104 बनती हैं। 2024 का इलेक्शन जो है वो उसमें 96 सीट्स होंगी टोटल सेनेट की। अगले पेज पे नेक्स्ट हमारे पास है सीट्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़। अब पंजाब की जो सीटें, जनरल सीट्स 297 हैं प्रोविंशियल यानी कि सूबाई असम्बली की, और वुमेन सीट्स 66 हैं, मिनॉरिटीज़ की 8 हैं, टोटल 371 सीटें हैं। सिंध की 130 जनरल सीट्स हैं, और 29 जो हैं वुमेन सीट्स हैं, और 9 मिनॉरिटीज़ की हैं, टोटल 168 हैं। केपीके की 115 जनरल सीट्स हैं, 26 वुमेन सीट्स हैं, 4 मिनॉरिटीज़ की हैं, 145 टोटल हैं। बलूचिस्तान की 51 जनरल सीट्स हैं, वुमेन सीट्स 11, मिनॉरिटीज़ की 3, टोटल 65। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब इसको आपने गौर से पढ़ना है, देखना है। दी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज दी resident representative of King George VI in Pakistan from 1947 to 1952 and then क्वीन एलिज़ाबेथ। अब ये जो जॉर्ज 6 था इसका टेन्योर, वैसे तो ये 36 में गालबन किंग बना था, और 1952 तक इसका टेन्योर था। ये पाकिस्तान 1947 में बना, तो 1947 से 52 तक जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता था वो जवाबदेह होता था किंग जॉर्ज 6 को। उसके बाद किंग एलिज़ाबेथ 2 को, क्वीन ऑफ पाकिस्तान थी वो, उसको जवाबदेह था गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और क्वीन एलिज़ाबेथ का जो था वो 1952 से 1956 तक गवर्नर जनरल इसका रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव था। और फिर 1956 में पाकिस्तान रिपब्लिक बन गया, रिपब्लिक इस्लामी जमहूरिया जब पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद फिर गवर्नर जनरल की सीट थी वो सदर से चेंज कर दी गई, प्रेसिडेंट से। The office of Governor General was replaced by the office of President of Pakistan when Pakistan became a republic in 1956. Then Governor General Iskandar Mirza became Pakistan's first president. अब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से गुजरे हैं? सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना, इनका टेन्योर था 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948। और डेट ऑफ बर्थ ये भी आप इसको नोट डाउन करते जाएं। कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1876, और वफ़ात उनकी 11 सितंबर 1948, और मुस्लिम लीग इनकी पार्टी थी। दूसरे जो गवर्नर जनरल थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। 14 सितंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1951 तक इनका टेन्योर था, और 19 जुलाई 1894 को पैदा हुए थे। 22 अक्टूबर 1964 को इनकी वफ़ात हुई थी, और मुस्लिम लीग से ही इनका ताल्लुक़ था। आगे ग़ुलाम मोहम्मद, इनका जो थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, 17 अक्टूबर 1951 से 6 अक्टूबर 1955 तक इनका टेन्योर था, और 20 अप्रैल 1895 को पैदा हुए थे। 12 सितंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। आगे सिकंदर मिर्ज़ा 6 अक्टूबर 1955 से 23 मार्च 1956 तक इनका टेन्योर था। ये 13 नवंबर 1899 को पैदा हुए, और 12 नवंबर 1969 को इनकी डेथ हुई थी। अब ये 6 अक्टूबर 1955 से 23 मार्च 1956 तक गवर्नर जनरल रहे थे, और फिर उसके बाद सदर बन गए थे। और पहला सदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिकंदर मिर्ज़ा, पाकिस्तान के पहले सदर का नाम सिकंदर मिर्ज़ा है। आगे प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले सिकंदर मिर्ज़ा, इनका टेन्योर 23 मार्च 1956 टू 27 अक्टूबर 1958, और रिपब्लिकन पार्टी थी इनकी। अब 23 मार्च 1956 को इनका टेन्योर जो ख़त्म हुआ था एज अ गवर्नर जनरल,
और 23 मार्च 1956 से आगे ये प्रेसिडेंट बन गए थे। आगे मोहम्मद अयूब ख़ान 27 अक्टूबर 1958 से 25 मार्च 1969 तक ये सदर रहे पाकिस्तान के, और ये चूँकि मिलिट्री से थे, डिक्टेटर थे ये। आगे याहिया ख़ान, ये तीसरे जो सदर थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 25 मार्च 1969 से 20 दिसंबर 1971 तक मिलिट्री से बिलोंग करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक इनका टेन्योर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। आगे फजल इलाही चौधरी 13 अगस्त 1973 से 16 सितंबर 1978 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। आगे मोहम्मद ज़ियाउल हक 16 सितंबर 1978 से 17 अगस्त 1988 तक सदर पाकिस्तान रहे, मिलिट्री से बिलोंग करते थे। गुलाम इसहाक़ खान 17 अगस्त 1988 से 18 जुलाई 1993 तक सदर रहे और ये आज़ाद थे। आगे वसीम सजाद एक्टिंग प्रेसिडेंट 18 जुलाई 1993 से 14 नवंबर 1993 तक, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। आगे फ़रूक लगारी 14 नवंबर 1993 से 2 दिसंबर 1997 तक इनका टेन्योर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। आगे फिर वसीम सजाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने 2 दिसंबर 1997 से 1 जनवरी 1998 तक, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। आगे मोहम्मद रफ़ीक तारड़ 1 जनवरी 1998 से 20 जून 2001 तक इनका टेन्योर था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। आगे परवेज़ मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहे और मिलिट्री से इनका ताल्लुक़ था। आगे मोहम्मद मियाँ सुमरू, और ये आपने याद रखना, परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाई थी, तो इसलिए उनकी पार्टी, मतलब ये साथ लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखते थे। मोहम्मद मियाँ सुमरू 18 अगस्त 2008 से 9 सितंबर 2008 तक, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ था, और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। आसिफ अली जरदारी उसके बाद प्रेसिडेंट बने 9 सितंबर 2008 से सितंबर 2013 तक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। आगे ममनून हुसैन 9 सितंबर 2013 से ये अपना प्रेसिडेंट बने और 2018 तक रहे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। आगे डॉक्टर आरिफ अलवी, ये 9 सितंबर 2018 से अभी तक 2024 तक, आज की वीडियो की जो रिकॉर्डिंग की डेट है 4 फरवरी 2024, स्टिल ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक ही गुजरे हैं, नूरुल अमीन, ये 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे। आगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहले जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो कि 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद जो है वो नुसरत भुट्टो 31 मार्च 1999 से 6 अगस्त 1990 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहीं, और ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी। और उनके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो परवेज़ इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। उसके बाद चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ़ एग्जेक्टिव बने थे पाकिस्तान के 12 अक्टूबर 1999 से 19 जून 2001 तक चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान रहे। आगे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे, 14 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक इनका टेन्योर था, और मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ था। नेक्स्ट है सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 तक इनका टेन्योर और मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ था। मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से 12 अगस्त 1955 तक, और मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ था। चौधरी मोहम्मद अली 12 अगस्त 1955 से 12 सितंबर 1956 तक इनका टेन्योर और मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ था। आगे हुसैन शहीद सोहरवर्दी
12 सितंबर 1956 से 17 अक्टूबर 1957 तक इनका टेन्योर था। अवामी लीग से इनका ताल्लुक़ था। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, ये 17 अक्टूबर 1957 से 16 दिसंबर 1957 तक, और मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ था। सर फिरोज़ खान नून, 16 दिसंबर 1957 से 7 अक्टूबर 1958 तक पीएम पाकिस्तान रहे। और रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। आगे मोहम्मद अयूब खान, 7 अक्टूबर 1958 से 28 अक्टूबर, और ये मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ था। आगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। आगे मोहम्मद खान जुनेजो, 24 मार्च 1985 से 29 मई 1988 तक। इनकी इनिशली नो पार्टी एज द इलेक्शन वर हेल्ड ऑन नॉन पार्टी बेसिस दैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब 1985 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें नॉन पार्टी इलेक्शन था। वो कोई पार्टी मतलब एज अ पार्टी नहीं कोई इलेक्शन लड़ सकता था। ज़ियाउल हक का दौर था। तो बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी मोहम्मद खान जुनेजो ने। आगे बेनज़ीर भुट्टो, 11वीं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये 2 दिसंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। आगे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, ये 6 अगस्त 1990 से 6 नवंबर 1990 तक पीएम रहे, केयर टेकर पीएम थे। आगे नवाज शरीफ पीएम बने 6 नवंबर 1990 से 18 अप्रैल 1993 तक, और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से इनका ताल्लुक़ था। आगे बलख शेर मज़ारी, 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक, ये केयर टेकर पीएम रहे। उनके बाद फिर मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी, या मोइन कुरैशी भी इनको कहा जाता है, 18 जुलाई 1993 से 19 अक्टूबर 1993 तक इनका टेन्योर था। केयर टेकर थे, और इनको एक बैग वाला प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है कि ये एक बैग लेके आए थे, इनको ऑफ़र की गई थी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान की। तो जब इनकी पीएमशिप ख़त्म हुई तो उसी बैग के साथ ये वापस चले गए थे। आगे बेनज़ीर भुट्टो फिर वज़ीर-ए-आज़म बनी 19 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक इनका टेन्योर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। आगे मलिक मिराज खालिद, ये केयर टेकर पीएम बने 5 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक। आगे नवाज शरीफ 17 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक आर्मी के टेक ओवर तक पीएम रहे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था, और ये 17 फरवरी 1997 को दूसरी दफ़ा बने थे पीएम। आगे ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, 21 नवंबर 2002 से 26 जून 2004 तक ये पीएम रहे, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ था। आगे चौधरी शुजात हुसैन, 30 जून 2004 से 20 अगस्त 2004 तक, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ था। नेक्स्ट शौकत अज़ीज़, पीएम बने 20 अगस्त 2004 से 16 नवंबर 2007 तक इनका टेन्योर था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखते थे। आगे मोहम्मद मियाँ सोमरू, केयर टेकर पीएम बने 16 नवंबर 2007 से 25 मार्च 2008 तक इनका टेन्योर था। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी पीएम बने 25 मार्च 2008 से 19 जून 2012 तक पीएम पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। आगे राजा परवेज़ अशरफ, 22 जून 2012 से 2013 तक पीएम रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। आगे मीर हज़ार खान खोसो, 25 मार्च 2013 से 4 जून 2013 तक पीएम रहे। आगे नवाज शरीफ फिर तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने 5 जून 2013 से 28 जुलाई 2017 तक पीएम रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। आगे शाहिद खाकान अब्बासी, 17 अगस्त 2017 से 31 मई 2018 तक, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। आगे नासिरुल मलिक, 1 जून 2018 से 18 अगस्त 2018 तक केयर टेकर पीएम रहे। फिर इमरान खान पीएम बने 18 अगस्त 2018 से 10 अप्रैल 2022 तक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ था। फिर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, 11 अप्रैल 2022 से 14 अगस्त
2023 तक PM रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था। उसके बाद अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त 2023 से आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग की डेट 4 फरवरी 2024 तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और ये एक्टिंग PM है। आगे छोटा सा नोट लिखा हुआ है, देख लेते हैं। फ्रॉम 1958 until 1973 नो पर्सन हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू मार्शल लॉ। अब 1958 से 1973 तक मार्शल लॉ की वजह से PM ऑफिस को किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, खाली था। और ये 7 अक्टूबर 1958 से 1973 तक। द ऑफिस वाज अगेन सस्पेंडेड फ्राम 5 जुलाई 1977 until 24 मार्च 1985 ड्यू टू मार्शल लॉ। 5 जुलाई से ज़ियाउल हक का, 7 अक्टूबर 1958 से अयूब खान का मार्शल लॉ, उसके बाद 5 जुलाई 1977 से ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ की डेट आपने याद रखनी है। आगे द ऑफिस वाज अगेन सस्पेंडेड फ्राम 9 जून 1988 से 17 अगस्त 1988 तक। ये भी ज़ियाउल हक का ही दौर था। आगे 12 अक्टूबर 1999 से परवेज़ मुशर्रफ ओवरथ्रू नवाज शरीफ एंड टुक द टाइटल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑन जून 20, 2001। ही टुक द टाइटल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। परवेज़ मुशर्रफ वाज चीफ एग्जीक्यूटिव फ्राम 12 अक्टूबर 1999 टू 21 नवंबर 2002। डी फैक्टो टिल 14 अक्टूबर 1999। अब डी फैक्टो होता है कानून से बालातर, मतलब गैर कानूनी तरीके से। ये डी फैक्टो की टर्म जो है ये गैर कानूनी तरीके के लिए इस्तेमाल होती है। और डी ज्योर फ्राम 14 अक्टूबर 1999। अब दो टर्म्स इधर हैं, डी फैक्टो गैर कानूनी होता है और डी ज्योर जो है वो कानूनी होता है। कानूनी जो है 14 अक्टूबर 1999 से बने थे और डी फैक्टो मतलब 14 अक्टूबर तक डी फैक्टो रहे थे। अगर इलेक्शन वर हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2018। इमरान खान गॉट मेजॉरिटी इन सेंटर एंड पंजाब एंड KP के। PP गॉट मेजॉरिटी इन सिंध और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बलूचिस्तान में मेजॉरिटी हासिल की। आगे चेयरमैन ऑफ द सेनेट को डिस्कस कर लेते हैं, इनकी लिस्ट देखते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज़ द अपर लेजिस्लेटिव चैम्बर। In 1973 Constitution it was established by Article 59 of Constitution. Under Article 50 Majlis Shura of Pakistan consists of President, National Assembly and Senate. मजलिस शूरा जो वो प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट इस पर मुश्तमिल होती है। जो ऐवान ज़ेरीन जो है वो नेशनल असम्बली और प्रेसिडेंट ये दोनों चीज़ों से बनता है ऐवान ज़ेरीन। ऐवान बाला सेनेट होता है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो चेयरमैन सेनेट थे मिस्टर खान हबीबुल्ला खान। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये वन पेपर में। 6 अगस्त 1973 से 5 अगस्त 1975 तक इनका टेन्योर था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। आगे मिस्टर हबीबुल्ला खान 6 अगस्त 1975 से 4 जुलाई 1977 तक दोबारा फिर सेनेटर बने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बिलोंग करते थे। फिर मिस्टर गुलाम इसाक खान 21 मार्च 1985 से 20 मार्च 1988 तक चेयरमैन सेनेट रहे, इंडिपेंडेंट थे ये। उसके बाद फिर 21 मार्च 1988 से 12 दिसंबर 1988 तक ये चेयरमैन सेनेट रहे। उसके बाद मिस्टर वसीम सजाद ये 24 दिसंबर 1988 से 20 मार्च 1991 तक रहे। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से इनका ताल्लुक़ था। फिर उसके बाद 21 मार्च 1991 से 20 मार्च 1994 तक और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से ही अभी बिलोंग करते थे। उसके बाद जब तीसरी दफ़ा बने 21 मार्च 1994 से 20 मार्च 1997 तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर चुके थे। उसके बाद मिस्टर वसीम सजाद उसके बाद दोबारा जब बने 21 मार्च 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही इनका ताल्लुक़ था। फिर मिस्टर मोहम्मद मियाँ सुमरू 23 मार्च 2003 से 22 मार्च 2006 तक चेयरमैन सेनेट रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ था। उनके बाद मिस्टर मोहम्मद मियाँ सुमरू 23 मार्च 2006 से 12 मार्च 2009 तक चेयरमैन सेनेट रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ था। उसके बाद फिर मिस्टर फ़रूक हामिद नाइक ये 12 मार्च 2009 से 12 मार्च 2012 तक चेयरमैन सेनेट रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। उनके बाद जो है मिस्टर नैयर हुसैन बुखारी 12 मार्च 2012 से 12 मार्च 2015 तक चेयरमैन सेनेट रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। फिर रज़ा रब्बानी
12 मार्च 2015 से 11 मार्च 2018 तक चेयरमैन सेनेट रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। उनके बाद सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने 12 मार्च 2018 से ये 2021 तक चेयरमैन सेनेट रहे। फिर 2021 से आज की डेट जो है, वीडियो की रिकॉर्डिंग की डेट जो है 4 फरवरी 2024 तक ये चेयरमैन सेनेट हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे और आगे इंशाल्लाह काफ़ी सारा हिस्सा हम फिर क्लियर कर लेंगे। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये वीडियोज़ आपके लिए जो वन पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अल्लाह हाफिज़।